जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? तो क्या अब नहीं होगा गुजरात जुडिशरी का एग्जाम? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन ये अभी एक सवाल ही है कि क्या नहीं होगा गुजरात जुडिशरी का एग्जाम। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पहुंचा लॉ अकेडमी के चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले गुजरात जुडिशरी एग्जाम के बारे में। अभी कुछ दिन पहले ही गुजरात जुडिशरी की वैकेंसीज नोटिफाई हुई थी। उसके बाद एक केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, जिस केस का नाम है ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस इसलिए दायर किया गया था, ये एक्चुअली एक रिट पिटिशन है। ये इसलिए दायर की गई थी कि जो स्टेट जुडिशरी में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स फर्स्ट क्लास और सिविल जज जूनियर डिविजन्स की भर्ती होती है, उस भर्ती को लेकर के कैंडिडेट्स की क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या 3 साल की या 2 साल की मैंडेटरी प्रैक्टिस जरूरी है एलिजिबिलिटी के लिए या फिर जरूरी नहीं है, इस चीज को लेकर ये केस था। अब इस केस में एक इंट्रीम, ये केस ऑलरेडी पेंडिंग था, ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब इसमें एक इंट्रीम एप्लीकेशन फाइल हुई। वो एप्लीकेशन गुजरात नोटिफिकेशन आने के बाद फाइल हुई और इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ये केस ऑलरेडी पेंडिंग था और इसमें हम सुनवाई कर रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को इस तरह की वैकेंसी नहीं लेके आनी चाहिए थी। प्लस हाई कोर्ट ने भी अलाउ कर दिया कि आप बिना 3 साल या 2 साल की मिनिमम प्रैक्टिस के आप एग्जाम दे सकते हो। मतलब कोई भी फ्रेशर जो लॉ ग्रेजुएट है वो जुडिशरी का एग्जाम दे सकता है। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने इस वैकेंसी को स्टे कर दिया है टेम्पररी पीरियड के लिए, जब तक फर्दर ऑर्डर्स नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जाम नहीं होगा। इस तरह की बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन, भ्रमित करने वाली इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है हर जगह। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम को स्टे, एग्जाम क्या बंद कर दिया है या फिर एग्जाम को इस वैकेंसी को कैंसिल कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इसको सिर्फ स्टे किया गया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे किया गया है और सुप्रीम कोर्ट सारे सर्कमस्टांसेस को देखकर ही कोई डिसीजन लेती है। सुप्रीम कोर्ट इज वेल अवेयर कि आप लोगों के करियर का सवाल है। उन लोगों से अच्छा कौन जानता है? सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल जजेस हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि बच्चों के करियर का सवाल है और बहुत सारे लोग इससे इंपैक्ट होंगे। तो आप चिंता मत करिए, उनको सब कुछ पता है कि क्या कब करना है। अगर स्टे किया है तो बेनिफिट के लिए ही स्टे किया गया होगा और जो भी डिसीजन आएगा वो पब्लिक एट लार्ज के फायदे में ही होगा, वो पब्लिक इंटरेस्ट में ही होगा, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में होगा, एस्पिरेंट्स के इंटरेस्ट में होगा। तो इसी के साथ मैं आपको, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, प्रिपरेशन को मत छोड़ना। सिर्फ टेम्परेरी रूप से इसको स्टे किया गया है। जब भी ये स्टे हटाया जाएगा या जब भी इस ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस का फैसला आएगा, उसके साथ ही सब तरह के स्टेज और जो भी इंटरिम एप्लीकेशन से सबको डिस्पोज ऑफ करके और वैकेंसीज को फिर से नोटिफाई किया जाएगा या फिर हो सकता है इन्हीं वैकेंसीज के आगे ऑर्डर डाल दिया जाए कि ये जो वैकेंसीज पहले नोटिफाई हुई थी अब इन पे एग्जाम कंडक्ट होगा और उसी के कुछ टाइम बाद डेट भी अनाउंस हो जाएगी एग्जाम की। तो आप अपनी तैयारी मत छोड़िएगा, तैयारी करते रहिएगा और किसी भी तरह की फॉल्स इन्फॉर्मेशन और भ्रमित करने वाली न्यूज़ के बहकावे में मत आइएगा। आपको एक ऑथेंटिक जानकारी मैं दे रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe for more content.